स्वागत है आपका स्टॉक लाइन्स इंडिया में, जहाँ पर हम ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं फॉर न्यू इन्वेस्टर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स के लिए। आज हम इस एनबीएफसी स्टॉक के में 25% अपसाइड दिख रहा है, जी हाँ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सेफ है या कुछ रिस्क हिडन है? आज हम कैनफिन होम्स को सिंपली लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। कैनफिन होम रिपोर्ट बाय एक्सिस डायरेक्ट, चलिए देखते हैं। 25% अपसाइड है, बट इज इट सेफ? देखते हैं ब्रोकर एक्सिस डायरेक्ट क्या कहना चाहते हैं। रिपोर्ट है 28 अप्रैल 2026। रेटिंग है बाय, करंट मार्केट प्राइस 914 जिस दिन रिपोर्ट आई थी, टारगेट प्राइस 1140, बाकी है पोटेंशियल अपसाइड 25% का। छोटा सा डिस्क्लेमर, स्टॉक लाइन्स ना ही रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाय हेल्ड सेल रिकमेंडेशन हमारी नहीं है, ब्रोकर की तरफ से है। रिपोर्ट्स पब्लिक प्लेसेस में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनफिन होम मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 11,700 करोड़ का। 52 वीक हाई 972, 52 वीक लो है 692। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली, मार्च 2026 है, सॉरी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मार्च 2026 है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है ऑलमोस्ट 30%। प्रमोटर बेसिकली इसका कैनरा बैंक ही है। एफआईओ लोकल म्यूचुअल फंड के पास है 37.97%। पब्लिश एंड अदर्स के पास 32%। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे इसका ग्रोथ स्टोरी, फाइनेंशियल रिस्क और एंड में क्लियर वर्डिंग, क्या ये स्टॉक देखने लायक है या नहीं। कंपनी की बात कर ले, कैनफिन होम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो मेनली सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देती है। इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया में, स्पेशली कर्नाटक और तेलंगाना, और ये ही से इसका ग्रोथ स्टोरी आता है। अब लेटेस्ट नंबर देखते हैं और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 21% ग्रो हुआ है, जो कि है 422 करोड़। लेकिन प्रॉफिट 48% जंप हुआ है, जो कि पैट आप देख सकते हैं 346 करोड़ है। अब सवाल, इतना बड़ा जंप क्यों? सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं, बड़ी वजह है लो क्रेडिट कॉस्ट, जिसने प्रॉफिट को बूस्ट किया है। कंपनी का एयूएम 10% ग्रोथ हुआ है, जो डिसेंट है, लेकिन रियल हाईलाइट है डिसबर्समेंट 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग बन रही है। मार्जिन भी स्टेबल है। निम्स जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 4.19%। यील्ड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स और ज्यादा गिर गया है, इसीलिए ओवरऑल मार्जिन स्टेबल है। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि FY27 में अराउंड 14% एयूएम ग्रोथ हो सकता है, और नेक्स्ट 2 साल में स्टडी अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मतलब ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर है। ये कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 0.85% है, इंप्रूव हुआ है। जो NNPA बोलते हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो है 0.3%। मतलब बैड लोन्स बहुत कम है, इसी वजह से क्रेडिट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर ट्रेंड देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो दिखता है कि बिजनेस स्टेबल तरीके से एक्सपांड हो रहा है। अब समझते हैं ग्रोथ आ कहां से रही है। पहला, की स्टेट्स रिकवर हो रहा है, कर्नाटक एंड तेलंगाना रिकवरी हो रही है। दूसरा, डिसबर्समेंट इंप्रूव हो रहा है। तीसरा, डिमांड स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटका और तेलंगाना में पहले स्लोडाउन था, लेकिन अब रिकवरी हो आ रही है। कर्नाटक में मंथली डिसबर्समेंट रन रेट भी इंप्रूव हुआ है, जो पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है, 28 नए ब्रांचेस ऐड होंगे, और सेल्स टीम भी 80 से बढ़कर 150 तक जा सकती है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ज्यादा लोन सोर्सिंग, ज्यादा ग्रोथ। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है, डिमांड में कोई स्लोडाउन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पाइपलाइन का मतलब ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 68% लोन सैलरी लोगों का है, 32% सेल्फ एम्प्लॉयड का, और सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट हायर यील्ड देता है, तो जैसे ये बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। और एक देखने लायक है कि सैलराइड में आपके एनपीए नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो वो भी एक देखने लायक पॉइंट है। प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन याद रखो ये मेनली लो क्रेडिट कॉस्ट की वजह से है। अगर फ्यूचर में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है तो प्रॉफिट ग्रोथ नॉर्मल हो सकता है।
मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? कंपनी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में। जी हाँ, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में, टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन करने के लिए शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब रिस्क भी समझ लेते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं हर कंपनी के। अगर क्रेडिट ग्रोथ स्लो होता है तो अर्निंग्स इंपैक्ट हो सकती है और शॉर्ट टर्म में कॉस्ट इंक्रीज भी प्रेशर डाल सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन स्टेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉस्ट प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टोरी तो लग रही है, लेकिन ब्लाइंडली एंट्री करने लेने से पहले एग्जीक्यूशन को क्लोजली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ऐसी सिंप्लीफाइड स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो स्टॉक एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है बहुत छोटा वीडियो था, बट काफी फोकस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए मेन पॉइंट्स, तो वो बहुत जरूरी था। और याद रखिए ये रिपोर्ट एक्सिस डायरेक्ट से है, मेरी नहीं है। तो और मैं किसी भी ब्रोकर को रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस से जो अवेलेबल रिपोर्ट है उसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टॉक के साथ, अगली ब्रोकर रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।